उन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है वो 275/2 की कराई है। जबकि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ इनका किसान का कब्जा है। श्रीमान जी, मेरा नाम किशन लाल अहरबार है। ग्रामवासी मजरा गोविंदपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने श्रीमान जी कल एक आवेदन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसके उपरांत में महोदय ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है और मौके पे श्रीमान कानूनगो साहब आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि श्रीमान जी जो 275/1 है, जो जहां पर मेरा बरसों पुराना कब्जा है और काबिजदार में हूं मैं, लेकिन लेखपाल ने यही कहेंगे कि इनकी रजिस्ट्री हमने देखी है किशन लाल जी की, ये बटे 1 में है। जो लेखपाल ने अपनी लड़की के नाम रजिस्ट्री कराई है वो बटे 2 में है। वो कभी 1 में कब्जा नहीं पा पाएंगे, 2 में ही कब्जा मिलेगा उनको। चौहद्दी मेरी दिखाई, जो चौहद्दी दिखाई है वो चौहद्दी गलत है। तो इसमें क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि जो हमने खबर पहले आपको दिखाई थी कि जो किशन लाल अहिरवार है, उनकी जो जमीन है वो धोखाधड़ी करके लेखपाल द्वारा बेनामा कराया जा रहा था। तो आज हम इस समय अभी मौके पे पहुंचे हैं और जो कि गांव बांसी में इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ कानूनगो साहब मौजूद हैं और उस प्रतिक्रिया में इनका क्या कुछ कहना है, थोड़े हम इनकी जुबानी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जो आज यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं और क्या इन्होंने जाँच की है और अब इनका क्या कुछ कहना, हम इनकी खुद जुबानी जानेंगे। तो भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे समाचार में। जी कोई नहीं, जी छोड़ दीजिए, आपको नहीं। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि जो शिकायती पत्र दिया गया था जी कि जो लेखपाल द्वारा जो लापरवाही करते उनकी लापरवाही बढ़ती जा रही थी, आप यहाँ पे मौके पे आए, आपने देखा, जांच की, तो क्या पाया आप? हमने ये पाया है कि उन्होंने जो रजिस्ट्री कराई है वो 275/2 की कराई है। जबकि जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ इनका किसान का कब्जा है, ये बटे 1 में है। ठीक। भैया, भाई साहब, आपका क्या कहना, आप क्या कहेंगे? बैठे रहिए, कोई नहीं, आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, मेरा नाम किशन लाल अहरबार है। ग्रामवासी मजरा गोविंदपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने श्रीमान जी कल एक आवेदन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को दिया था, जिसके उपरांत में महोदय ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की है और मौके पे श्रीमान कानूनगो साहब आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि श्रीमान जी जो 275/1 है, जो जहां पर मेरा बरसों पुराना कब्जा है और काबिजदार में हूं मैं, लेकिन लेखपाल ने गलत तरीके से हमारे खातेदार से रिश्वत की एवज के तौर पर जो रजिस्ट्री करवाई है अपनी पुत्री के नाम 30/40 का प्लॉट, वो मेरी चौहद्दी दिखा के दर्शा के करवाई है। ये चूँकि गलत है और ये लेखपाल रिश्वतखोर है, मुझसे भी 50,000 रुपये मांग रहा है। कानूनगो साहब आए हैं तो इनकी जांच में क्या पाएगा? श्रीमान जी ने मुझसे बयान भी लिए हैं कि मैं निरपक्ष जांच करूंगा और निरपक्ष जांच करके रिपोर्ट भी आगे लगाऊंगा शासन को कि ये जो लेखपाल ने किया है गलत किया है और मेरी रिपोर्ट रहेगी, मेरी कलम से गलत किया है तो मैं इसको निलंबित कराऊंगा। हमें आश्वासन दिया है कानूनगो साहब ने कि लेखपाल को मैं निलंबित कराऊंगा, ये गलत है। जी, जैसे अगर ये गलत है भाई साहब, तो आप बताइए थोड़ा सा क्या होगा? अगर ये गलत होगा तो हमारे उच्च अधिकारी अपने आप लेखपाल को पनिश करेंगे। गलत तो गलत होगा क्या? गलत तो ये आपने जो यहाँ पे देखा तो गलत है कि नहीं है? भाई कहानी ये है कि नक्शा में बटे अगर डले हैं और उसने ये रजिस्ट्री कराई है तो गलत है। उसने बटे 2 की रजिस्ट्री कराई, जहाँ हम बैठे हैं किशन लाल की जगह पे, ये बटे 1 है। उनका कब्जा भी है मेरा और इनका कब्जा भी है। विपक्षी दोनों का वो चल रहा है अभी, उसमें तो इनकी चौहद्दी दिखा के उन्होंने रजिस्ट्री कराई है। ये अगर चौहद्दी इस जमीन की दिखाई है तो गलत है। विवादित जमीन का तो रजिस्ट्री कैसे करवा ली श्रीमान? मेरा कहना है कि जहाँ पर विवाद चल रहा है तो लेखपाल ने आनंद फानन में आकर अपनी लड़की के नाम जो रजिस्ट्री कराई है, ये चूँकि गलत है और एक बहुत कथित और घटिया काम किया लेखपाल ने। तो देखिए, अब जैसा कि अगर हम देखना चाहें, अगर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि अब जो कि पहले बताया गया था कि जो प्रशासन है। जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? मेरा माननीय महोदय से हमारे अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना है और आयुक्त साहब से भी कहना है कि श्रीमान जी ऐसे घूसखोर लेखपाल को अगर किसी राजस्व ग्राम में तैनात है, कर्मचारी है, और वो किसी सीनियर अधिकारी में कोई विभाग में रूल रेगुलेशन होता है कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, किसी अधिकारी से परमिशन लूँ, ऐसी उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है और मेरी ज़मीन पर जबरदस्ती रजिस्ट्री करवा के काबिज कर रहे हैं, कब्जा जमा रहे हैं। तो माननीय महोदय से मेरा कहना है कि ऐसे घूसखोर लेखपाल ने जो कृत काम किया है बिना परमिशन के,
इनको तत्काल जैसे कि आपने कहा कि रजिस्ट्री आपकी करवा ली है, जी। तो क्या यहाँ पे अभी स्पष्ट हो पाया रजिस्ट्री करवाई नहीं करवाई? उसने रजिस्ट्री करवा ली है और रजिस्ट्री सामने है श्रीमान, ये रजिस्ट्री है, जी आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री हम यही कहेंगे कि इनकी रजिस्ट्री हमने देखी है किशन लाल जी की, ये बटे 1 में है। जो लेखपाल ने अपनी लड़की के नाम रजिस्ट्री कराई है वो बटे 2 में है। वो कभी 1 में कब्जा नहीं पा पाएंगे, 2 में ही कब्जा मिलेगा उनको। चौहद्दी मेरी दिखाई जो चौहद्दी दिखाई है वो चौहद्दी गलत है। तो इसमें क्या कार्रवाई होगी, क्या किया जाए? इसमें उच्च अधिकारी जो कार्रवाई करना चाहे वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कानिको साहब हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर गलत पाया जाता है और जो भी गलत पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। जो उनके उच्च अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि इन्होंने शिकायती पत्र देकर जिलाधिकारी को भी अवगत कराया था, साथ ही पुलिस अधीक्षक को भी अवगत कराया कि उनकी जो ज़मीन है रजिस्ट्री करी गई है और धोखाधड़ी करके उस पर कब्जा करने की भी फिराक में है। तो मौके पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने जांच की और उन्होंने साफ तौर पर उन्हें देखा, उन्होंने खुद बताया जो कि यहाँ पे जो व्यक्ति है वो दलित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है। और यहाँ पे अपनी यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे दुकान बनी हुई है, यहाँ पे बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी इस समय स्कूल से लौटे हुए हैं और यहाँ पे चाय पानी बेच करके यहाँ पे अपना गुजारा चलाते हैं, अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ इसमें सामान भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, केवल कुछ तेल के पैकेट। सब चोरी भी हो गई यहाँ से जी। श्रीमान जी, यहाँ पे मेरा 25-30 हज़ार का सामान रखा था, तो यहाँ से चोरी भी कुछ दिन पूर्व कर ली थी, जिसकी मेरे पास शिकायती पत्र मैंने पुलिस चौकी मासी को भी दिया था। दोबारा फिर चोरी होती रहती, घटना होती, तो मैं अपना कब्जा जमाया हुआ हूँ। और चूँकि मेरे जो दबंग व्यक्ति है श्यामलाल पुत्र नथुआ, मोहन पुत्र नथुआ, ये मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे कि साले चमड़ा तुझे जान से मार देंगे, तेरे डिब्बे में आग लगा देंगे, ये बार बार मुझे धमका रहे हैं सीनियर। देखिए इनका कथन जैसा भी है, जो इन्होंने आरोप लगाए, इनके आरोप में अगर सत्यता है तो हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। और जैसे कि अभी देखते हुए देखा गया कि तुरंत एक्शन लिया गया और आज अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बाकी कार्रवाई का आश्वासन भी इनको मिला है कि कार्रवाई जो भी होगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपको क्या लगता है प्रशासन को देखते हुए कि क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिस तरह से आज अधिकारी यहाँ पे पहुंचे? श्रीमान जी, जो लेखपाल की मिली भगत से और खातेदार की मिली भगत से, श्यामलाल की और राजनीतिक संरक्षण में जो मेरे साथ घटना घटी है, ऐसे घूसखोर लेखपाल के साथ मुझे आशा है कि जो माननीय डीएम साहब महोदय, जो मुझे बहुत आशा भी है कि जान माल की भी रक्षा करेंगे, मेरा कब्जा दिलाएंगे और उसने जो बेईमानी तरीके से रजिस्ट्री कराई वो रजिस्ट्री रद्द की जाए और उस पर उच्च अधिकारियों के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आपको क्या लगता है अभी प्रशासन की सतर्कता को देखते हुए अभी क्या लगता है आपको? अभी मुझे लगता है कि मैंने कार्रवाई, मुझे आशा है कि मेरे साथ अच्छा होगा, न्याय मिलेगा। तो देखिए ये पीड़ित दलित हैं और जैसा कि इनके साथ हो रहा है, अगर इनकी बातें में अगर सच्चाई है, हकीकत है और जैसे कि जो भी कार्रवाई की जाएगी तो हम भी प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पहले आप यहाँ पे इनकी हालात देखिए, आप यहाँ की स्थिति देखिए, इनकी जो गुजारा कैसे करते हैं वो भी आप यहाँ पे देखिए। मौके पे आज हम इसीलिए ही पहुँचे हैं क्योंकि हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा सकें और ज़मीनी हकीकत क्या बोलती है वो हम आपको यहाँ पे दिखा सकें। तो यहाँ पे जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डब्बा रखा हुआ है, लकड़ी का डब्बा, कुछ सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अधिकारी भी मौजूद है, साथ ही पीड़ित भी मौजूद है, क्योंकि हम जो आरोपी है तो उनसे भी हम जानने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो उनको भी हम कैमरे के सामने लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है, जो लेखपाल की बात आ रही है कि लेखपाल जो है घूसखोर, चैनल पे हमारे कमेंट भी आ रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि ये जो लेखपाल है, बताया भी जा रहा है कि जो लेखपाल है वो काफ़ी लंबे समय से तैनात हैं और मुकदमे में भी घिरा हुआ है ये व्यक्ति। इसके पूर्व सस्पेंड हो चुके हैं और सस्पेंड की भी बात आई है। लोगों की यही भी मांग है, उनका यही कहना है कि ऐसे रिश्वतखोर लेखपाल पर कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे लेखपाल को बर्खास्त होना चाहिए। सस्पेंड की तो एक अलग बात हो, बर्खास्त होना चाहिए, ऐसे लेखपाल को नहीं होना चाहिए। तो जो भी प्रशासन से ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन है उचित कार्रवाई करेंगे और ऐसे रिश्वतखोर जो भी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई अमल में। तो थोड़ा सा हम अभी आपको पीछे का भी हम नज़ारा आपको दिखा दे रहे हैं। ये जमीन है श्रीमान जी, जी एक सेकंड जी बताइए।
जी बताइए। ये जो जहाँ पर मैं सर खड़ा हूँ, ये मेरी आगे राष्ट्रीय राजमार्ग से नंबर लगा हुआ है। ये मेरे पीछे तक जहाँ तक पेड़ दिख रहा है मेरी ज़मीन है, और भी पूरे कागज करवा रखा है। मेरा यहाँ पर जो सामान रखा था वो भी उठवा लिया गया है। यहाँ से मेरा माल रखा था वो भी उठवा लिया गया है। उठा लिया था, चोरी ले गए? चोरी ले गए हैं, यहाँ से उठवा लिया है लेखपाल ने, क्योंकि लेखपाल जबरन कब्जा करना चाहता है। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम राम कुमार रजक। तो देखिए ये लेखपाल है जो हैं जो यहाँ पे गरीब और असहाय लोगों का जो शोषण जैसे मामले आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं लोगों का, ये भी कहना है। तो हम आपको और भी जगह ले चलेंगे, वहाँ की तमाम क्या कुछ हकीकत है वो भी आपको रूबरू करवाएंगे। विभाग के पास कोई नियम भी है जो किसी को प्रॉपर्टी, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।